आदाब नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे इस खबरनामे। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम सुर्खियों पर। तो चलिए अब खबरें तफसील के साथ। अमेरिकी प्रोसिक्यूटर्स की जानिब से गौतम अडानी और दीगर पर सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट रिश्वत इल्जामात के मामले पर लोकसभा लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने अडानी की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। कहा कि जहां भी करप्शन है तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन ये तहकीकात अडानी से शुरू होनी चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि अडानी की गिरफ्तारी से नरेंद्र मोदी भी फंसते हुए नजर आएंगे। और क्या कुछ कहा गया उनकी तरफ से, आपसे हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं। मेरी जिम्मेदारी है एज एलओपी इस मुद्दे को उठाना। प्रधानमंत्री जी 100% इस व्यक्ति की प्रोटेक्शन कर रहे हैं और इस व्यक्ति ने हिंदुस्तान के एसेट्स लिए हैं, भ्रष्टाचार करके एसेट्स लिए हैं। ये व्यक्ति बीजेपी को पूरा समर्थन करते हैं, पूरा सपोर्ट देते हैं। ये एस्टैब्लिश चीजें हैं। हम दोहराते जाएंगे। जेपीसी की मांग हमारी है, बट हम चाहते हैं कि अडानी जी को एकदम अरेस्ट किया जाए। और हम जानते हैं और हम देश को दिखाना चाहते हैं कि अडानी जी की अरेस्ट नहीं होगी। और इसलिए नहीं होगी क्योंकि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री अडानी जी के पीछे खड़े हुए हैं और उनके प्रोटेक्टर हैं। आप लोग हिंदुस्तान के युवा, आप लोगों को रोजगार नहीं मिलता, महंगाई बढ़ती जाती है, छोटा सा कोई क्राइम करता है जेल चला जाता है। मगर अडानी कुछ भी कर ले, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और एक नेटवर्क, जिस नेटवर्क को हम एक्सपोज करके देश को दिखाएंगे। ये एक व्यक्ति नहीं है, ये अलग अलग पोजीशंस में लोग बैठे हुए हैं और एक एक करके हम आपको दिखाएंगे कौन लोग हैं। माधवी बुच का हमने आपको क्लियरली दिखाया है और आगे भी हम आपको रिवील करेंगे ये लोग कौन हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को हाईजैक किया। मैंने बॉयकॉट करेगा। मैंने कल 2-3 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल साफ कहा है, जहां भी करप्शन है वहां पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, मगर इन्वेस्टिगेशन अडानी जी से शुरू होगी। और जब तक अडानी जी अरेस्ट नहीं होंगे तब तक क्रेडिबल बात नहीं बनेगी। तो शुरुआत वहां से है। अडानी जी को अरेस्ट कीजिए, उनका इंटेरोगेशन कीजिए और फिर जो भी इसमें इन्वॉल्व है पकड़िए। और एंड में मैं आपको बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी का नाम निकलेगा, क्योंकि बीजेपी की पूरी फंडिंग, पूरा फंडिंग स्ट्रक्चर इस व्यक्ति के हाथ में है। इसीलिए प्रधानमंत्री चाहे भी कुछ नहीं कर सकते। एक प्रकार से अडानी जी ने हिंदुस्तान को हाईजैक कर लिया है। हिंदुस्तान अडानी जी के ग्रिप में है। इसलिए हिंदुस्तान के एयरपोर्ट, पोर्ट, डिफेंस इंडस्ट्री, ये पार्टनरशिप है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी और एक तरफ अडानी जी। और मैं आपको यहां कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी अडानी को अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। कैपेबिलिटी नहीं है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की कि वो अडानी जी को अरेस्ट करें। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जेपीसी की मांग की गई है और उन्हें उम्मीद है कि मरकज इसकी मुकम्मल तहकीकात करेगी। आगा रोला के रिजर्वेशन पॉलिसी के बयान पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अवामी हुकूमत का फर्ज है कि वो मसाइल को सामने लाए और जवाब दे। जनाब, इसमें कोई शक नहीं है कि जेपीसी डिमांड की गई है और मैं उम्मीद करूंगा कि मरकज की हुकूमत इसको सीरियसली लेगी और इसकी पूरी तहकीकात करे कि कैसे हुआ है और इसकी वजह क्या है। उसके पहले भी आरोप लगे हुए हैं, क्योंकि मैं इसके बारे में ज़्यादा को जानता नहीं हूँ। इतना ही कहूँगा कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। क्योंकि मैं राहुल गांधी के स्टेटमेंट के बारे में कुछ नहीं कहूँगा। सिर्फ ये कहूँगा कि अगर ऐसा हुआ है तो ये बहुत ही तशवीश का मामला है और मैं समझता हूँ कि
मरकज़ को इसको भूलना नहीं चाहिए, इस पे इन्वेस्टिगेशन अपनी तरफ से भी करनी चाहिए। इंशाअल्लाह हमें मालूम है कि बहुत चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन होगी आहिस्ता आहिस्ता, और उससे ये सब निकल आएगा। जल शक्ति का मामला भी था, आपको याद होगा, जब तेज अफसर ने 3000 करोड़ के मामले में कहा था उसमें दबका हुआ है। आहिस्ता आहिस्ता ये सब निकलेगा, घबराने की बात नहीं। मैं मानता हूँ इस बात को, गरीबी बढ़ रही है, बेकारी बढ़ रही है, बदहाली बढ़ रही है, और इन चीज़ों को देखना चाहिए। वो भी मेरा ही MP है, कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन उन्होंने यही बात, देखिए यही तो है, देखिए यही मैं आपसे कहूँगा, सुनिए मेरी बात सुनिएगा। लोगों की हुकूमत का यही फर्ज है कि हर मामले को आगे लाना, और हमें जवाब देना चाहिए। यहाँ आज़ादी है, वो गया, वो गुंडा राज गया, डंडे का राज गया। अब लोगों को हक है कि जहाँ हम गलत है हमें बताएं, और हमें लोगों से ने वोट किया है। लोग चाहते हैं कि हम उनसे काम करें, उनके मुश्किलात को देखें, और जहाँ हमारी गलती है उसको आप आगे लाइए। मीडिया इसीलिए है, आज तक आपको दबाया गया था, हम दबाने वाले नहीं हैं आपको बातें लानी चाहिए। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज जिला पुंछ का दौरा किया और वहां पर एक मीटिंग की, जिनमें तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया गया। इस मीटिंग में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, मुख्तलिफ महकमों के इंतजामी सेक्रेटरीज और दीगर सीनियर अफसरान ने भी शिरकत की और मुख्तलिफ अफराद से भी मुलाकात की और उनके मसाइल सुने। इस मौके पर मकामी लोगों ने वजीर आला उमर अब्दुल्ला का शुक्रिया अदा किया। मैं आज सरपंच हूँ ब्लॉक बफलियाल से। सबसे पहले तो मैं CM उमर साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने आज हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ का दौरा रखा है, लोगों की जो मसाइल हैं उनको जानने के लिए। और अगर मसाइल की बात की जाए तो हमारे जो फारफलंग एरिया के लोग हैं वो बहुत सारी चीज़ों से, ऐसी मुश्किलातों से जूझ रहे हैं कि जो आए दिन पिछले 10 सालों से उनके ऊपर कोई सुनवाई नहीं थी। खासकर अगर बात की जाए रोड की, तो हमारी बफलियाल टू सुरनकोट हो या बफलियाल टू DKG, जितनी भी हमारी रोड्स हैं इनके ऊपर इतनी खस्ता हालत है कि आम जनता का चलना उसके ऊपर बहुत मुश्किल हो गया। और उसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ लिंक रोड की, मेरी पंचायत में 2 रोडें सेंक्शन में आई नबार्ड में, जिसमें एक बफलियाल टू दंडिया है और दूसरी सावनी, दनाल टू सावनी है। ये ऐसे एरियाज हैं जिनमें लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। 5-5 किलोमीटर डिस्टेंस पे इनको वॉक करके जाना पड़ता था। लेकिन अगर सैंक्शन आने के बाद भी कॉन्ट्रैक्टर्स की गुंडागर्दी है, आज के टाइम पे वो रोड के काम ऐसे ही पेंडिंग पड़े हुए हैं। हम उनकी वजह जानना चाहते हैं हमारे मिनिस्टर्स के द्वारा कि ऐसी कौन सी उनकी गुंडागर्दी है कि वो हमारे काम जो हैं बिना मतलब के रुके हुए हैं। और उसके साथ साथ अगर बात की जाए जल जीवन मिशन की, मोदी जी का स्लोगन है कि हर घर नल से जल नल से। ये बहुत बड़ा अच्छा कदम उठाया उमर साहब ने कि हर डिस्ट्रिक्ट में जाकर अवाम से मुलाकात की जाए। इसमें थोड़ी सी एक मेरी गुजारिश है कि ये बताया जाना चाहिए था कि पहले वो फूड से मुलाकात हो जाए, लोग अपने इलाके के मसाइल बयान करेंगे, उन मसाइल की रोशनी में वो काम ऑफिसरान से बात की जाए। तो बहरहाल ये इसका उनका अपना मामला है, लेकिन हम उमर साहब को बहुत ही मुबारक देते हैं कि उन्होंने चीफ मिनिस्टर का ओहदा संभालते ही जो बयानात दिए वो बड़े काबिल कदर हैं और लोगों में उनकी बड़ी अच्छी पजीराई की गई है। और ये इसलिए भी मैं उमर साहब का बहुत बड़ा मशकूर हूँ कि उन्होंने डिस्ट्रिक्ट पुंछ को एक बेहतरीन शख्सियत के एतबार की नुमाइंदगी दी। और डिस्ट्रिक्ट पुंछ में कैबिनेट में नुमाइंदगी हमारी बहुत मुद्दत पहले नहीं हुआ करती थी, लेकिन मैं और हम सारे लोग ये पुंछ के उसके मशकूर हैं कि उमर साहब ने यहाँ कैबिनेट मिनिस्टर लिए। और जावेद राना साहब एक बहुत बड़े काबिल कदर आदिल अजीज रहनुमा हैं और उनके आने से यहाँ डिस्ट्रिक्ट पुंछ में बहुत सारी तरक्यात के ये प्रोग्राम होंगे। तो उमर साहब को ये चाहिए कि अपने मिनिस्टरों को अपने इलाके में पूरे अख्तियारात दिए जाएँ। और उसके अलावा ये भी है कि यहाँ एजुकेशन में बहुत बड़े इस मामले में कि जो एजुकेशन का सेटअप है वो ये है कि यहाँ से बहुत दूर इलाके में टीचरों को तैनात किया जाता है। अब वहाँ पहुँचते वो बेचारा यहाँ वहाँ रहकर ऐसा क्यों ना किया जाए कि करीब से करीब का लोगों को लगाया जाए। और यहाँ हमारे यहाँ पुंछ में हॉस्पिटल के अंदर बड़ी परेशानी है और इनका तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अंदाज़ा है कि ये अब बहुत बड़े समझ कर आ गए हैं। इसमें हॉस्पिटल में हमारे यहाँ मशीनरी नहीं है, डॉक्टर नहीं है,
अच्छा, इसको एक मशीनरी है जिसमें हार्ट का मरीज जो है वो कहाँ जाएगा बेचारा, और उसके बाद ट्रामा। एमएलए लंगेज शेख खुर्शीद ने हंदवाड़ा के इलाका बरारीपुरा का दौरा किया ताकि तरक्याती कामों का जायजा लिया जा सके, जिनमें नई म्यूनिसिपल पार्क की तामीर भी शामिल है। इस मौके पर उन्होंने बेहतर निकासियात, सड़कों और पानी की फराहमी के हवाले से भी बात की। बरारीपुरा का जो हमारा आज का दौरा है, ये हम जो मुख्तलिफ स्कीमें चल रही हैं, खासकर इस वक्त जो एग्जन साहब हमारे साथ हैं R&B रीजन हंदवाड़ा, तो म्यूनिसिपलिटी की जो पार्क यहाँ पे बन रही है, तो इसका रिव्यू किया हमने यहाँ पे, और काम जो है बड़ा अच्छा काम चल रहा है, अच्छी क्वालिटी से जो है काम चल रहा है और हम सेटिस्फाई हैं। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि एग्जन साहब जो है ये इसे बहुत जल्द जो है लोगों के लिए इसे वाक़ करवाएंगे। बिल्कुल हमारी कोशिश यही है कि जो भी प्रोजेक्ट जो रुके हुए हैं, चाहे R&B के रिलेटेड, जल शक्ति के रिलेटेड या दूसरे जो भी काम है जो कि रुके हैं, हमारी कोशिश है कि हम जो है लोगों के मसाइल जो है आला हुकाम तक पहुंचाएं और हम देखें कि कहाँ क्या कमी है, कहीं पे जो है फंड्स वागुजार करने की जो है ज़रूरत है, या कहीं पे जो है कोई काम फंसा हुआ है, कहीं कंट्रैक्टर जो है स्पीड से काम नहीं कर रहा है। तो हमारी कोशिश है कि एक तालमेल जो हम रखें आपस में डिपार्टमेंट्स और एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, ताकि काम जो है जल्द से जल्द मुकम्मल हो जाए। सिटी की प्रॉब्लम जो है ओवरऑल प्रॉब्लम है, लेकिन एक चीज़ जो मैंने नोटिस की पिछले 1-2 दिन से जो हम देखते आ रहे हैं कि यहाँ पे जो है एक तरफ से सरकार ने ये वादा किया था कि हम जो है फ्री 200 यूनिट या 300 यूनिट जो है वो हम BPL या AAY कैटेगरी में जो लोग आते हैं उनको देंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कहीं कहीं पे जो है पिछले 2-3 दिन में हमने देखा कि ऐसे ही जो है फ्लैट रेट्स को जो है इन्हांस किया गया है, जिसका 1040 बिल आता था उसको उन्होंने 1500-1600 रुपये अब चार्ज कर रहे हैं जो फ्यूचर में। तो ये मामला भी कल मैंने जो MD साहब के साथ हमने ये टेकअप किया, उन्होंने पर्सनली मुझे एश्योर किया कि आप जो है आइडेंटिफाई करें कि कहाँ पे जो है अनजस्टिफाइड जो इन्हांसमेंट किया गया है वो हम देखेंगे, और जो जहाँ तक बिजली जो कर्टेलमेंट या जो ड्यूरेशन है, तो इसके मतलब हम ये कहें कि ये ओवरऑल प्रॉब्लम है, लेकिन इसके लिए यूटी सरकार जो है वो भी कोशिश कर रही है कि 300 मेगावाट जो है एक्स्ट्रा उन्होंने जो है सेंटर से मांगे हैं। तो मुझे लगता है कि इस साल जो है थोड़ा सा हम भी कोशिश करेंगे, उनकी नोट्स में लाएंगे और हम भी रेज करेंगे असेंबली में, और थोड़ी सी हमें लगता है कि थोड़ा सा फर्क आएगा इसमें। डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहे हैं हमारे हंदवाड़ा में, इनमें हमारे जो 2 बड़े प्रोग्राम थे जो कई 1-2 साल से रुके पड़े थे, वो एक मैरिज हॉल है हंदवाड़ा में जो बन रहा है, और ये पब्लिक पार्क जो हमारी यहाँ बन रही है। तो जो ही मैंने टेकअप किया मैटर इनका, तो मुझे वो कंट्रैक्टर की कुछ डिफिकल्टीज थी उनको सॉल्व किया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज आप देख रहे हैं सदमत से काम जारी है। तो इंशाल्लाह प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सदर GN वार ने कहा कि बोर्ड CST के नाम पर बच्चों से लाखों रुपए चार्ज कर रही है, जो काबिल अफसोस है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता सालों के दौरान तालीमी निज़ाम में बहुत सी खामियां पैदा हो गई हैं और सरकार को की तरजीह होनी चाहिए कि वो उनको दूर करे ताकि तालीमी निज़ाम बेहतर किया जा सके। जो वालिदैन को मालूम नहीं है, वालिदैन समझते हैं कि स्कूल वाले फीस ज़्यादा लेते हैं। हकीकत यह है कि खाने पीने की चीज़ों के अलावा इस वक्त पहली बार कश्मीर में एजुकेशन पर भी टैक्स लग चुका है। ये शायद किसी को मालूम नहीं कि लाखों रुपए बोर्ड इस वक्त GST के नाम पे बच्चों से चार्ज कर रही है, जो इंतहाई अफसोसनाक। हुकूमत कोशिश कर रही है। पहली बात है कि अभी आपने देखा कि सेशन चेंज तो सरकार ने किया, और भी चीज़ों पे हमारी इस हुकूमत से बातचीत हो रही है। इन पिछले सालों में मसाइल इतने जमा हुए हैं और मुख्तलिफ कवानीन इस तरह नाफिज किए गए हैं कि मैं अगर ये कहूँ कि वो डार्क दौर था, कि वो एक अंधेरा दौर था, तो वो मुबालगा नहीं होगा। एक डार्क दौर से हम इस वक्त निकल के आए हैं, और हमें उम्मीद है कि ये पब्लिक सरकार है, पब्लिक गवर्नमेंट है, ये इन चीज़ों पर तवज्जो देगी, और ख़ासकर तालीम के ताल्लुक से हम ये समझते हैं कि ये सरकार बहुत हसास है और ये इक़दाम उठाएगी। देखिए, मेरी सिर्फ एक ही गुजारिश है कि तालीम कौम का फ्यूचर होता है। हर चीज़ वेट कर सकती है, सड़कें आज नहीं तो कल बनेंगी, पुल आज नहीं तो कल बनेंगे, लेकिन अगर तालीम छूटी, अगर तालीमी निज़ाम कमज़ोर हो गया तो बस कौम हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। लिहाजा तालीम प्रायोरिटी है, तालीम हमारी अवलीन तरजीह होनी चाहिए, जो वालिदैन को मालूम नहीं।
महकमा हैंडीक्राफ्ट ने दुरू अनंतनाग में एक तरबियती प्रोग्राम का इनकाद किया। इस प्रोग्राम का मकसद बच्चों की मुख्तलिफ महारतों से आगाह करना और उन्हें अमली तरबियत फराहम करना था, ताकि वो अपनी सलाहियतों को निखार सके और मुस्तकबिल में इस फंड से फायदा उठा सके। हमने यहाँ से बुलाया, अपनी दूर स्कूल में है। तो ये जो पेपरमाशी का मकसद होता है, ये पेपरमाशी हाथ का काम है। ये कश्मीर का एंटिक डिजाइन है सर, उसमें अवार्ड भी मिल सकता है। जो बच्चों को पता लग जाएगा इसमें जो कश्मीर का आर्ट क्या होता है। यहाँ पे बहुत टूरिस्ट लोग आते हैं, यहाँ पे जो एग्जीबिशन चलता है उससे बहुत फायदा मिलता है। इसलिए हम अपने स्कूल के अपने डिपार्टमेंट को यहाँ पे स्कूलों को प्रोग्राम देने के लिए बुनियादी तौर पर हमारे पास MCF 2005 है जो रिवाइज हुआ है, अपग्रेड हुआ है। तो उसके मुताबिक वो रिकमेंड करता है, लेट अस ब्रेक द वॉल्स ऑफ अ स्कूल बिकॉज देयर इज मच मोर in the open that is to be observed by the students. Our children have to interact with others. They have to develop themselves with the different skills, and that is why we invited them. They have a program to launch in the state, and that is why we have invited them. And the program is starting. It is the first day. It is a 3 days program. So we allow our children to expose. वादी कश्मीर में रोज बरोज ट्रैफिक हादसात में इजाफा होता जा रहा है। इन हादसात की रोकथाम के लिए तराल के एक निजी स्कूल के बच्चों ने एक रैली निकाली। इस रैली का आगाज ADC सज्जाद निकास और STP और सोहेब रेशी ने हरी झंडी दिखाकर की। रैली कस्बे के मुख्तलिफ बाजारों से गुजरते हुए बस स्टैंड पर इख्तिताम पजीर हुई। इसका मकसद ट्रैफिक हादसात को कम करना और आवाम में आगाही पैदा करना था। ये देखिए, जैसे आपको पता ही है कि पिछले कई दिनों से हम ये देख रहे हैं कि जो फैटल एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और गाड़ियों में छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो गाड़ियाँ चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, एंड द पेरेंट्स आर जस्ट गिविंग अ वेरी स्लो हीड टू दीज थिंग्स। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें वी हैव टू मेक एवरीबडी अवेयर। एंड आज ये स्कूल के बच्चों ने, यहाँ पे अकमल स्कूल के बच्चों ने एक रैली निकाली है। इस रैली के जरिए से ये दे जस्ट वांटेड टू मेक अवेयर एंटायर पब्लिक कि व्हाट आर द रूल्स दैट वी आर सपोज्ड टू फॉलो एंड द रूल्स दैट गवर्न अवर दिस ट्रैफिक। एंड यू नो ये जो हमारा ये सिस्टम है ट्रैफिक का और गाड़ी के चलाने का, तो मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि जो पेरेंट्स हैं, parents ko they have to be somewhat more responsible to make their wards understand ki it's not only to drive, the best thing is to drive very safely. और इसमें अभी गवर्नमेंट ने भी बहुत सीरियस नोट लिया हुआ कि वो यही है कि in case we have found any of the child who has not crossed the age of 18, the responsibility will not, the onus will not lie on the boy only, it will also lie on the parents as well. They will be fined and it will be a very huge fine and maybe imprisonment will also follow. तो इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम यहाँ त्राल सब डिवीज़न में कर रहे हैं। हमारी पुलिस एहलकार भी, हमारे जो काउंटर पार्ट्स हैं यहाँ पे, और ट्रैफिक के जो मुलाजमीन भी हैं, इनके माध्यम से वी आर ट्राइंग अवर लेवल बेस्ट कि हम ये करें कि जो भी स्कूटी चलाएं एटलीस्ट जो हेलमेट लगाएं या बाकी चीज़ें जो डूज एंड डोंट्स हैं उनको अवेयर करें। एंड दैट इज़ व्हाट वी आर हियर and we are just happy that this Akmal School has organized. पुलवामा के इलाके सोन शामल के रहायशों ने काकपोरा से सुपया तक नए रेलवे लाइन के खिलाफ एहतजाज किया। मकामी लोगों का कहना है कि इस मंसूबे से उनकी जमीनें मुतासिर होंगी, जिससे उनका रोजगार भी मुतासिर होगा। उन्होंने मरकजी हुकूमत से अपील की है कि वो इस तजवीज़ को वापस लें। मैं एक आम शहरी हूँ। हमारा जो गांव है वो सना शामिल है, जो राजपुरा है और डिस्ट्रिक्ट पुलवामा है। तो रिसेंटली हमारे गांव में जो रेलवे डिपार्टमेंट के कुछ है ऑफिसर्स आए थे कल, तो उन्होंने निशानदेही की कि जो हमारा जो एक प्रोजेक्ट है उनको लॉन्च करना है, तो हम काकपोरा तो शोपियान जा रहा है। तो अचानक से हमारे पूरे गाँव में हलचल मच गई है। तो उनकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब चाहता है कि हमारा जो एक नॉर्मल यूथ है वो इंडिपेंडेंट हो जाए, इंडिपेंडेंट फॉर द पर्पज ऑफ कल्टिवेशन ऑफ लैंड, जब यही लैंड पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो, क्योंकि ये हमारे गांव में मेन सोर्स ऑफ इनकम है,
ہمارے گاؤں میں جو اب جب ہم امپلائمنٹ کی بات کی جائے یہاں پہ ہائر کوالیفائڈ ہے ود آؤٹ امپلائمنٹ. ایک پیرنٹ کے پاس 4-5 بچے ہیں, زمین لمیٹڈ ہے. تو اس سے پہلے 50-60 سال پہلے ہماری جو زمین ہے CSIR جو سینٹرل گورنمنٹ آف انڈیا نے آلریڈی زمین لی ہے وہ ڈرگ فارم نیئر اباؤٹ 2 کلومیٹر فرام دا مین ڈسٹینس, تو وہ ساری زمین آلریڈی لی. تو ابھی ہمارے پاس جو لمیٹڈ زمین ہے جب یہ بھی جائے گی تو ہماری مین سورس آف انکم آئے گی کہاں سے, کیونکہ ہم سب فارمرز ہیں یہاں پہ آلموسٹ 400 to 350 فیٹ جو رکھا ہے انہوں نے. تو اس میں سے آپ دیکھیے کہ موسٹ آف جو ہمارے گاؤں کا آلموسٹ مور دین 50% لینڈ اس میں چلا جاتا ہے. وین وی سے 50% مینس یوز ڈسٹرکشن. تو آپ اس حساب سے دیکھیے کہ 50% کی بات کرنے کے وقت ہم کہتے ہیں کہ ہمارا جو یوتھ ہے 50% آلریڈی چلا جائے گا, وہ ہم تو پورے برباد ہو جائیں گے اس میں سے. جب 50% ہمارے آلریڈی لینڈ چلی گئی ہے CSR میں, تو اب دوبارہ سے 50% اس میں چلی جائے گی. تو اس میں سے اب یہ بھی ہماری ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ دیکھیں کتنے مکانات اس میں چلے جاتے ہیں. ریزیڈینشیل از موسٹ امپورٹنٹ, ریزیڈینشیل ہے. ریزیڈینشیل اگر ہمارا چلا جائے تو ہم جائیں گے کہاں؟ اگر ہمارا میرے بھائی نے بولا کہ ہمارا آشیانہ ہی برباد ہو جائیں گے تو ہم بیٹھیں گے کہاں, رہیں گے کہاں؟ ٹائملی اس میں انٹروین ہونا چاہیے, ٹائملی اس میں ایک ریئیکشن ہونا چاہیے. جب ہم ہوم لیس ہو جائیں گے, ہوم لیس مینس ہمارے پاس گھر ہی نہیں رہیں گے, تو مودی جی ہمیں بتا رہے ہیں کہ ناگرک ایک ہندی ورڈ ہے جس کو ہم بولتے ہیں سٹیزن, شہری. مجھے بتائیے اسے گسو سمپل, مجھے ایک پھنڈا بولے ہم جائیں تو جائیں کہاں؟ وہاں پہ سلوگن یہ رہتا ہے کہ آپ انڈیپینڈنٹ بن جائیں. انڈیپینڈنٹ بننے کے لیے آپ کے پاس کوئی مین سورس ہونا چاہیے, اینڈ الٹیمیٹلی وی ہیو اونلی ون مین سورس, دیٹ از وی ہیو گاٹ our orchards with us. When this very horticulture land will be, by force snatched with us, we will be saying that we will just perish right down on the street. Tell me where we will just proceed. Simply, this is a fund, a handfold request, cordial request, humble request. ترال کے گلشنپورہ گاؤں میں مقامی لوگوں نے تیندوے کے حملوں میں اضافے پر تشویش کا اظہار کیا. مقامی لوگوں کے مطابق یہ تیندوا گزشتہ 2 مہینوں سے علاقے میں گھوم رہا ہے اور کئی جانوروں کو ہلاک کر چکا ہے. مقامی لوگوں نے کہا کہ تیندوے نے ایک نابالغ لڑکی کی جان لی اور اس بار نوجوان پر بھی حملہ کیا, جسے اس کی والد کی مدد سے بچا لیا گیا. گاؤں والوں نے حکام سے فوری کارروائی کی درخواست کی ہے تاکہ تیندوے کو پکڑ کر علاقے کو محفوظ بنایا جا سکے. اور وہیں پر اس موقع پر ADC ترال ساجد یحییٰ نقاش نے کہا کہ تیندوے کو پکڑنے کی کوشش جاری ہے اور لوگوں کو احتیاطی تدابیر اپنے کی ہدایت بھی دی. نیاز احمد بہت روزان گلشنپورہ لون محلہ مز گو رات پہ آج گئی 2 دۄہ تیندوا تو کور پتمہ لٹہ یہ گلشنپورس مز بچی تو أکس جانور 2-3 گانن میں سدو گیا 3 دۄہ أمس یتھ گلی مز محمود اعظم کس. پتمہ لٹہ کوٚر أکس زنان نفر پہ حملہ, رات کوٚر أکس لڑکس پہ حملہ. یم کی رات 7:30 پہ دونن 8 تام 2 لٹہ آو یتھ گلی مز. أتی شکر گزار وائلڈ لائف والے تم وت محمد مقبول چوپان روزان جناب گلشنپورہ. اس نے 2-3 رتو پہ گئی زبردست خرچ سٲنِس گلشنپورس, نہ ہیکان بچہ نیرتھ نیبر, نہ ہیکان زنان نفر نیرتھ نیبر. زبردست خوف سپدو یہ تو وۄنۍ چھِ أسۍ گُزٲرِش کران. We are creating a complete awareness among the public do's and don'ts کہ کیا کریں شام کے ڈاؤن میں ڈسک پہ بچوں کو اکیلے نہیں چھوڑنا ہے, بیکاز بچہ از بیسکلی ایزی آئی تھنک فار دیم ٹو لیو. تو اس لیے جو بھی ہماری طرف سے. تو چلو اس خبر نامے میں اتنا ہی. ابھی کے لیے مجھے دیجیے اجازت اور آپ بنے رہیے گلستان.